हाय गाइस, सीए जय चावला दिस साइड। मैंने आपसे बोला था कि एफआर में जो अपडेशंस हुए हैं, सीए फाइनल एफआर न्यू सिलेबस के स्टडी मैट में आईसीआई ने जो अपडेशंस किए हैं रिसेंटली, उनका मैं सेपरेट शीट बनाऊंगा, आपको प्रोवाइड करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू। मैंने इनिशियली बोला था कि मैं इस पे काम कर रहा हूं, मेरी पूरी टीम इस पे काम कर रही है। हम पार्ट्स में जो भी जैसे जैसे हमारा काम होता जाएगा हम वो आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। गुड न्यूज़ ये है कि इस लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूं, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हमने कुछ इंडेस पर काम कर लिया है, जिसको हमने कंपाइल करके एक पीडीएफ फाइल में कवर अप कर लिया है। ठीक है, उसमें कौन कौन से इंडेस होंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स ऐड हुए हैं वो बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि जितने भी टोटल एग्जांपल्स या क्वेश्चंस ऐड हुए हैं उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो जनवरी 21 या फिर मई 21 या फिर आगे जिनके पास भी पुराने मॉड्यूल्स हैं और जिनको नए क्वेश्चंस चाहिए और सफिशिएंट टाइम नहीं भी है तो वो करके जाने चाहिए। मैं आपको ये सारी बातें इस वीडियो के जरिए बताऊंगा। वीडियो के थ्रू मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो आपको करके जाने हैं। मैं वीडियो में ये नहीं बताऊंगा, मैं वीडियो में ये क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करवाऊंगा। तो पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हमने जिन इंडेस पे काम किया है वो शीट ये वाली है, जो शीट मैं अभी इस वीडियो के जस्ट बाद टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये वीडियो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को जहां आप देख रहे हैं मतलब YouTube पे, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। आपको बहुत सारी आगे अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती जाएंगे, रेगुलर अपडेट्स मिलते जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस नहीं करवाने वाला हूं, ठीक है ना। क्वेश्चंस जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे वो अलग से सेपरेटली आगे चल के मेरे उनके इंडिविजुअल वीडियोस जरूर आएंगे। चलिए मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि अपडेशंस किस तरीके से हुए हैं। पहले तो इंडेक्स ऑफ एफआर अपडेट्स इन जय सर्स मॉड्यूल 1 ऑफ रेगुलर कोर्स। बच्चों कंफ्यूज मत होना, जो भी अपडेशंस आईसीआई ने किए हैं उनके जो मॉड्यूल्स की नंबरिंग होती है मैंने उस नंबरिंग को फॉलो नहीं किया है। मैं अपने रेगुलर कोर्स में 3 मॉड्यूल्स देता हूं, मॉड्यूल 1 2 3। पूरे कोर्स को क्लासिफाई करके डिवाइड करके 3 मॉड्यूल्स में बांटता हूं। मेरे रेगुलर कोर्स में जो मॉड्यूल 1 है उसमें मेरे जितने भी टॉपिक्स कवर होते हैं उनमें अगर कोई चेंजेस हैं तो वो मैंने रिलीज कर दिए हैं इस वीडियो के थ्रू। इसका मतलब अभी 2 मॉड्यूल्स के चेंजेस मेरे एफआर रेगुलर कोर्स के अकॉर्डिंग 2 मॉड्यूल्स के चेंजेस अभी रिलीज करना बाकी है। तो इसलिए मैंने ऊपर लिखा है इन जय सर्स मॉड्यूल 1 ऑफ रेगुलर कोर्स कवर्ड फ्रॉम आईसीआई न्यू स्टडी मटेरियल अपडेटेड। ठीक है, अब हम चलते हैं एक एक पॉइंट पर। मैंने आपको यहां पर यह बता दिया है कि जैसे इंडेस 1 है या इंडेस 12 है कि टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कितने ऐड हुए हैं, टोटल इलस्ट्रेशंस कितने ऐड हुए हैं, टोटल टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस TYK टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस कितने ऐड हुए हैं और टोटल ग्रॉस टोटल कितना है और कौन कौन से पेज पर आपको ये वाला पर्टिकुलर इंडेक्स मिल जाएगा। जो क्वेश्चंस में मॉडिफिकेशंस हुए हैं वो मैंने यहां पर नहीं डाला। क्यों? मतलब इस इंडेक्स में नहीं डाला, आपको अंदर अपडेशन में मिल जाएगा कि मॉडिफिकेशन कहां कहां हुए, क्योंकि मॉडिफिकेशन हार्डली ओवरऑल पूरे कोर्स में मॉडिफिकेशन हार्डली 7-8 क्वेश्चंस में ही हुए हैं। ठीक है ना। सो देयर आर नॉट मच मॉडिफिकेशंस देयर, बट यस मॉडिफिकेशंस आर कवर्ड इन दिस शीट एंड आगे की शीट्स में भी कवर रहेगा। इंडेक्स पर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि 25 एग्जाम्पल्स, 25 इलस्ट्रेशंस और 22 क्वेश्चंस, मतलब टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस। सो ऑल इन ऑल टोटल 72 क्वेश्चंस की मैंने आपको लिस्ट दे दी है। 72 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग एग्जांपल्स की लिस्ट मैंने आपको दे दी है। अगली लिस्ट जो भी आएगी उसमें और बाकी के इंडेस भी आ जाएंगे। चलिए अब 1 बाय 1 समझते हैं। इंडेस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने हर इंडेस में
इस टाइप की समरी बताइए कि भाई इसमें क्या अपडेशन हुआ। जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ सम कार्व इन कार्व आउट आर एडेड अंडर द कॉन्सेप्ट व्हाट आर कार्व इन्स व्हाट आर कार्व आउट्स। ऑल्दो ये इंड एस 1 का पार्ट नहीं है, पर उन्होंने इंड एस 1 में ही उन्होंने कार्व इन कार्व आउट के कुछ एग्जाम्पल्स डाले। आई पर्सनली फेल्ट कि ये नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। नॉलेज के लिए आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हमें आईएफआरएस की नॉलेज अगर चाहिए कि इंड एस तो ठीक है, आईएफआरएस में क्या होता है, तो आप अगर कार्व आउट पढ़ लोगे तो आपको आईएफआरएस आ जाएगा। ये कार्व आउट उन बच्चों के लिए भी जरूरी है जो जीएफआरएस पेपर नंबर 6E प्रिपेयर करते हैं, तो उनके लिए जरूरी है। तो उनके नीचे एग्जाम्पल्स मैंने यहां बता दिए कि भाई कौन सा इंड एस है, कौन सा कार्व आउट है और उसका रिलेटेड प्रोविजन क्या है। जैसे इंड एस 1 है, इंड एस 10 है, इंड एस 28 है, इंड एस 103 है, ऐसे करके कुछ कार्व आउट्स उन्होंने 4-5 एग्जाम्पल्स दिए हैं। साथ साथ न्यू चार्ट इज एडेड अंडर द कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू कंप्लायंस विद इंड एस। अब इन्होंने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में बहुत सारे चार्ट्स डाले। मैंने सोचा कि अगर इनके सारे चार्ट्स को कॉपी कर दूंगा तो बहुत ज्यादा मोटी फाइल बन जाएगी। इसीलिए जो चार्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने उन चार्ट्स को ही कंसीडर किया है। उनमें से कुछ चार्ट्स को मैंने अपने तरीके से रीमॉडिफाई किया है ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। जिस टाइप से हमारी चार्ट बुक रहती है उसी टाइप से मैंने उन चार्ट को बनाया है। कुछ चार्ट को मैंने एज इट इज कॉपी किया है। तो यहां पर उन्होंने इंड एस 1 में 2-3 चार्ट जोड़े थे, पर मेरे को एक ही चार्ट अच्छा लगा उनका, ट्रू एंड फेयर व्यू वाला। वो चार्ट आप एक बार देख लेना। जैसे ये वाला चार्ट है, वैसे तो मैं आपको बता दूं ये चार्ट उन्होंने डाला है। अब ये इंस्टीट्यूट का ही चार्ट है, आपको देखने से समझ में आ जाएगा ये जय चावला सर का नहीं है, क्योंकि हमारी चार्ट बुक में जैसे चार्ट रहते हैं मैं तो वैसे इंक्लूड करता हूं। ठीक है। 4 क्वेश्चंस आर एडेड इन टेस्टर नॉलेज। ऊपर ही बता दिया कि भाई टेस्टर नॉलेज में 4 क्वेश्चंस उन्होंने ऐड किए हैं। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जल्दी चलूंगा। ये तो मैंने आपको दे दिया हर ओवरऑल अपडेशन का ओवरव्यू। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताना चाहता हूं जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे, किसी भी इंड एस में मुझे पर्सनली अच्छे लगे। ठीक है ना। वो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताना चाह रहा हूं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप मार्क जरूर कर लेना, इस शीट में आप वो पढ़ लेना, आपको हो सकता है वो काम आए। एक तो क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। इंड एस 1 अगर हो सके तो पेन और कॉपी लेके रख लीजिए। इंड एस 1 का क्वेश्चन नंबर 8 अलग से लिख लीजिए। ठीक है। चलिए, इसके बाद इंड एस 12 में कोई भी नया मॉडिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ इलस्ट्रेशंस और कुछ क्वेश्चंस को ऐड किया है। कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई चार्ट नहीं है, कोई भी पैराग्राफ में मॉडिफिकेशन नहीं है। सिर्फ उन्होंने कुछ इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस ऐड किए हैं। मुझे कौन से क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स अच्छे लगे? अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज बताऊं। समवेयर आई फाउंड लाइक इंड एस 16, इंड एस 36, समवेयर आई फाउंड कि इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चंस ऐड किए हैं वो पास्ट आरटीपीज और एमटीपीज और पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स के क्वेश्चंस एज इट इज विथ सेम फिगर्स उन्होंने ऐड किए हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। ये जो इंड एस 12 चल रहा है अपना, इंड एस 12 में ही मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 5 उन्होंने ऐड किया है, सिमिलर टू मे 18 आरटीपी, सेम टू सेम मे 18 आरटीपी में मुझे ऐसा दिखा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो उन्होंने टेस्ट योर नॉलेज में क्वेश्चन ऐड किया है, सिमिलर टू नवंबर 18 आरटीपी, सेम टू सेम। अब मैंने अलग से, आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, मैं एक कंपाइलर बुक पे काम कर रहा हूं जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। हो सकता है आप मेरा वीडियो बाद में देखो तो तब तक मेरी बुक बन चुकी हो। मैं एक कंपाइलर क्वेश्चन बैंक पे काम कर रहा हूं जिसपे मैं सारे आरटीपीज, एमटीपीज और पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स को कंपाइल करके एक बुक बनाऊंगा, और वो आप इंडिविजुअली खरीद सकते हो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। तो ये सारे क्वेश्चन मेरे कंपाइलर में ऑलरेडी कवर्ड हैं। ठीक है। तो जैसे सिमिलर टू मे 19 एमटीपी, सॉरी आरटीपी, तो मुझे देख के लगा कि यार क्या यार इंस्टीट्यूट, यार आरटीपी एमटीपी के तो बख्श देते, खुद अपने वाले नए कुछ ऐड कर देते। पर ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें अच्छे लगे। एग्जाम्पल्स तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि कोई टिक नहीं लगाऊंगा। एग्जाम्पल आपकी मर्जी है कि आप देखें चाहे नहीं देखें।
ये इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 इंड एस 12 का, ये इंपॉर्टेंट है। जो थोड़े से डिफरेंट हैं, मैं सिर्फ उसी पे ही आना चाह रहा था। थोड़े से मुझे जो डिफरेंट लगे, राइट। इलस्ट्रेशन नंबर 9, जो सिमिलर टू आरटीपी है, मैं जानबूझ के उनको टिक नहीं लगवा रहा हूं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि वो न्यूली एडेड तो क्वेश्चन हुए नहीं। अच्छा, जरूरी नहीं कि मैंने हर क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके लिखा है सिमिलर टू आरटीपी एमटीपी। जहां जहां मैंने ओवरव्यू कर लिया, जहां जहां मैंने मेरी नजरें नहीं गई, हो सकता है स्टिल बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो जो आरटीपी एमटीपी वाले ही उन्होंने ऐड किए, पर मेरी नजरें नहीं गई, ठीक है ना। चलो अब आते हैं इंड एस 16 में। इंड एस 16 में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक इलस्ट्रेशन ऐड किया है, डी कमीशनिंग रीस्टोरेशन, यहां रजिस्ट्रेशन लिखा है, बेसिकली वो रीस्टोरेशन होगा, रीस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइब्रेरीज पे। अरे कुछ नहीं है, आपको पता है कि इंड एस 16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट में डी कमीशनिंग वाला भी कॉस्ट आता है प्रेजेंट वैल्यू पे, और हम साइमल्टेनियसली एक लाइब्रेरी बुक करते हैं प्रोविजन, वो प्रोविजन हर साल बढ़ता जाता है बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, ठीक है ना, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। आगे चल के आपका वो लाइबिलिटी बदल भी सकता है बिकॉज ऑफ चेंज इन टर्म्स, बिकॉज ऑफ चेंज इन अमाउंट, बिकॉज ऑफ चेंज इन डिस्काउंटिंग रेट। तो वो लाइबिलिटी जब बदलेगा तो उसका इंपैक्ट किस पे जाएगा, अगर आपका पीपी कॉस्ट मॉडल पे है और रिवोल्यूशन मॉडल पे, तो उसका इंपैक्ट किस पे जाएगा। जिसका क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के पास पूरी तरीके से अच्छा क्वेश्चन नहीं था, तो उन्होंने एक अच्छा क्वेश्चन ऐड कर दिया। तो आई मस्ट से कि जो उन्होंने क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 14 ऐड किया है, वो अच्छा ऐड किया है। अगर आप ये पढ़ेंगे भी नहीं और डायरेक्टली इसको करने की कोशिश करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 14 ऑफ इंड एस 16 मुझे अच्छा लगा। इसके अलावा उन्होंने 2 क्वेश्चंस ऐड किए हैं टेस्ट योर नॉलेज में, देख लेते हैं। आइए, टेस्ट योर नॉलेज में उन्होंने कौन से क्वेश्चंस ऐड किए हैं। सेम क्वेश्चन इन में आरटीपी, ठीक है, तो मैं इसलिए आपको नहीं करवा रहा हूं। और जो दूसरा ये वाला क्वेश्चन है, ये मुझे ठीक ठाक लगा, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो इसमें लगा नहीं, तो मुझे ये ठीक ठाक लगा। नया क्वेश्चन है पर ठीक ठाक लगा, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टिक करवा रहा हूं। नेक्स्ट आते हैं इंड एस 40 पे। इंड एस 40 पे देखिए, पढ़िए आप ध्यान से, इसको पढ़िएगा। Some charts have been newly added by ICI based on existing concept. Out of this, only one chart is found relevant on exchange transaction. बहुत सारे बच्चे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को लेकर हमेशा उलझते हैं कि सर अगर हमने कोई असेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर एक्सचेंज में खरीदी है, तो सर कौन सी फेयर वैल्यू लेंगे। कोई बोलता है फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड लेंगे, कोई बोलता है फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन लेंगे, कोई कुछ। इंस्टीट्यूट ने फाइनली क्लैरिफाई कर दिया चार्ट बना के, पर इंस्टीट्यूट का चार्ट मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने अपना चार्ट बना लिया। मैं इस वीडियो में समझाऊंगा तो नहीं, पर मैंने बहुत शानदार चीज बनाई है इस चार्ट में। मैंने ये चीज अपने चार्ट बुक में भी ऐड नहीं की, आगे चल के उसको ऐड कर दूंगा। साथ ही साथ मैंने ये एक एडिशनल चार्ट बनाया है जो इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया आपको। दिस इज नॉट इन ICAI मॉड्यूल ऑल्सो, ठीक है ना, दिस चार्ट। तो मैंने ये भी बता दिया कि अगर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में कैश का भी इन्वॉल्वमेंट हो तो क्या करोगे। तो आपको बहुत जबरदस्त ये चार्ट काम आएगा, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। इंड एस 40 में आपको मिलेगा, और याद रखना जो रूल इंड एस 40 में इन्होंने चार्ट बताया वही सेम इंड एस 16, इंड एस 38 सबके लिए लगेगा, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इनका एक ही चार्ट अच्छा लगा, वो भी मैंने अपने हिसाब से बनाया। बाकी इन्होंने एक इलस्ट्रेशन ऐड किया है, एक एग्जाम्पल ऐड किया है, 2 क्वेश्चंस ऐड किए हैं। आइए देखते हैं इनमें से कितने आपके अच्छे वाले हैं। तो एक्सचेंज ऑफ अनदर असेट, तो ये तो ऑलरेडी कोई दिक्कत ही नहीं है। इन्होंने मॉडिफाई किया है, बेसिकली मॉडिफाइड ओनली, नोट इज एडेड। इन्होंने क्या किया है, नोट ऐड कर दिया है। मतलब ये एग्जाम्पल पहले भी था इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में, बट इन्होंने सिर्फ एक नोट ऐड कर दिया, ठीक है। फिर और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दिस इज न्यूली एडेड क्वेश्चन। अगर हम इसकी बात करें तो कुछ खास नहीं है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। टेस्ट योर नॉलेज में यस, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 जरूर अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे याद आ रहा है, मैंने यहां पर लिखा नहीं पर अब मुझे पढ़ के याद आ रहा है, ये किसी न किसी आरटीपी या एमटीपी का क्वेश्चन है, बट ये डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट ने ऐड किया है। और पहले इसमें इंस्टीट्यूट गड़बड़ करता था, उसका सोल्यूशन भी गड़बड़ होता था, इंस्टीट्यूट ने इसका सोल्यूशन भी मेरे हिसाब से करेक्ट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 टेस्ट योर नॉलेज का इंड AS 40, ठीक है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 5 इंड AS 40 में जो उन्होंने दोनों क्वेश्चन ऐड किए, क्वेश्चन नंबर 5 और 4 और 5 दोनों अच्छे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। वैसे भी इंड AS 40 में क्वेश्चंस की कमी थी, बच्चों को ऐसा लगता था यार कर लिया पर उसके क्वेश्चंस ही नहीं है, तो अच्छी बात है उन्होंने नए क्वेश्चंस जोड़े हैं, अच्छा किया, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे लगे मुझे। अब आते हैं इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री में भी उन्होंने एज सच कोई बड़े सारे चेंजेस नहीं किए हैं, उन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस, देखिए 4 एग्जाम्पल, 8 इलस्ट्रेशन और 3 क्वेश्चंस उन्होंने जोड़े हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूं कि इनमें से मुझे कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे, मुझे कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे। ये सब क्वेश्चन आपने इन टाइप के क्वेश्चंस आपने किए हैं, इसीलिए मैं ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं लगाऊंगा इंड AS 2 में, क्योंकि मुझे मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें लगे कि अपन ने किए हुए हैं। थोड़ा बहुत ये देख लेना, इलस्ट्रेशन नंबर 5 कन्वर्जन कॉस्ट का अगर देखना चाहो तो स्टार लगा लिया, इंपॉर्टेंट नहीं लिखा, स्टार लगा लिया कि थोड़ा बहुत चलो इसका हल्का सा इंपॉर्टेंस दे दो। ये तो उन्होंने एग्जाम्पल ऐड किया तो उस पर अपन नहीं जाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 13, 14, 15 रियलाइजेबल वैल्यू, हाँ इस पे भी उन्होंने कुछ खास तो ऐड किया नहीं है, बट फिर भी रिटन डाउन टू ये, हाँ ये ये इलस्ट्रेशन नंबर 16 जरूर इंपॉर्टेंट कर दो, इलस्ट्रेशन नंबर 16। फिर टेस्ट योर नॉलेज में, टेस्ट योर नॉलेज में क्वेश्चन नंबर 4 जरूर आप वो कर दो, टिक लगा लो, क्वेश्चन नंबर 4, दैट्स इट। अब आते हैं एग्रीकल्चर वाला इंड AS, इंड AS 41। वन चार्ट हैज बीन एडेड इन कंसेप्ट मेजरमेंट वेयर इट हैज बीन एडिशनली एक्सप्लेन्ड दैट फेयर वैल्यू कैन नॉट बी रिलायबल देन व्हाट कैन बी मेजरमेंट बेसिस। हाँ क्या है, उन्होंने इंड AS 41 एग्रीकल्चर में, आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर वाली अकाउंटिंग हम जब करते हैं तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में हम वैल्यू करते हैं, मेजर करते हैं बायोलॉजिकल असेट को, इनिशियल भी और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी। बट उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने चार्ट में एक एक्सप्लेनेशन दिया है बहुत अच्छा, कि सपोज अगर हमें फेयर वैल्यू नहीं मिल पा रही, हम फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, रिलायबल नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करोगे। तो उस चार्ट का एक्सप्लेनेशन मैंने अलग से दिया है आपको ये बना के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पढ़ के जरूर आइएगा कि कल को अगर आपको फेयर वैल्यू नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे। तो ये एक्सेप्शन आप जरूर पढ़ के आइएगा। एक्सप्लेन्ड थ्रू, मैंने यहां पर लिखा है एक्सप्लेन्ड थ्रू रिवाइज्ड चार्ट, उन्होंने चार्ट को रिवाइज किया है। इसके अलावा 2 क्वेश्चंस उन्होंने टेस्ट योर नॉलेज में जो ऐड किए हैं, वो दोनों क्वेश्चन मुझे अगेन मैं बोलूंगा अच्छे लगे, क्योंकि इंड AS 41 भी ऐसा इंड AS है जहां पर क्वेश्चंस की कमी रहती है, तो ये क्वेश्चंस मुझे कहीं ना कहीं अच्छे लगे। उनमें से एक क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा लगा जो आपके मॉड्यूल में ऑलरेडी है, कि वो काऊ खरीदते हैं, काऊ के फिर काफ 100 काफ परचेज करते हैं, 6 महीने ओल्ड हो गए, बट उस टाइप का ये क्वेश्चन लगा। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 तो वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, मुझे लगा कि अच्छा क्वेश्चन है। इंड AS 23 बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट में बेसिकली जो भी क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस ऐड हुए हैं, कोई अपडेशंस इसके अलावा मॉडिफिकेशंस तो है नहीं। इनमें कौन से क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे मैं आपको बता देता हूं। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 8 एक्चुअली न्यूली एडेड क्वेश्चन नहीं है, एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ कैलकुलेशन इज एडेड इन इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 उनके पास पहले से ही था, बस उन्होंने कैलकुलेट करने का ऑल्टरनेटिव बताया है, आंसर वही आ रहा है, ठीक है। तो इसको देख के जाइएगा एक बार, तो मैंने इसको स्टार लगा लिया इंड AS 23 का इलस्ट्रेशन नंबर 8। इसके अलावा यार इसमें तो मुझे ऐसा सच कुछ लगा नहीं, बस उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किया है अदर रेलेवेंट कॉस्ट के ऊपर, अदर रेलेवेंट कॉस्ट के ऊपर, ठीक है ना, कि अदर रेलेवेंट कॉस्ट में क्या क्या होता है, जैसे डिविडेंड पेबल ऑन शेयर्स क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है ना। अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स जो आपके नॉन क्यूमुलेटिव हैं, नॉन कन्वर्टेबल है, उसको डिविडेंड पे कर रहे हो तो वो भी आपका बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट बन सकता है। कैपिटलाइजेशन बोरोइंग कॉस्ट इन ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार कंसेप्ट को जरूर पढ़ के जाइएगा। न्यूली क्वेश्चंस जो एडेड हैं
आई डोंट फाउंड कि मुझे कोई, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी आरटीपी में आ चुका है, ये आरटीपी वाला क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं किसी न किसी आरटीपी में आ चुका है, और ये क्वेश्चन भी आपको आपके बुक की तरह दिखेगा, तो मुझे कुछ खास नहीं लगा, बस वो जो उन्होंने नया कॉन्सेप्ट ऐड किया है, स्पेशली ये वाला कैपिटलाइजेशन बोरोइंग कॉस्ट इन ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। और इसका 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 एग्जाम्पल कहीं है क्या? नहीं, इसका इन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया। और ये सेसेशन वाला ये पढ़ के जाइएगा। चलिए, ये हो गया इंड एस 23। उसके बाद इंड एस 36। बच्चों इंड एस 36 में उन्होंने एक बहुत मस्त एडिशन किया है, अमेंडमेंट नहीं बोल रहा हूं, एडिशन किया है। ये नॉन न्यू कंसेप्ट इज एडेड, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, द इंपैक्ट ऑन गुडविल इंपेयरमेंट टेस्टिंग एंड इलस्ट्रेशन नंबर 1 इज एडेड। मैं बोलूंगा ये पूरा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसका पॉइंट बता रहा हूं है क्या। जब आप गुडविल को इंपेयर करते हो तो उस गुडविल को किसी सीजीयू के साथ ऐड करके फिर सीजीयू की कैरिंग अमाउंट में जोड़ के सीजीयू के रिकवरेबल अमाउंट के साथ कंपेयर करके इंपेयरमेंट करते हो, और जो भी इंपेयरमेंट लॉस आता है उसमें से गुडविल पहले राइट ऑफ करते हो। सवाल ये उठता है कि जो गुडविल आपकी आई है बिजनेस कॉम्बिनेशन में, वो गुडविल आपने फुल गुडविल मेथड या मतलब फेयर वैल्यू मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड से निकाली थी। अगर आपने एनसीआई को फेयर वैल्यू मेथड पे मेजर किया है तो जो गुडविल आई है वो फुल गुडविल आई है, मतलब उसमें एनसीआई का भी हिस्सा है। पर जो आपने एनसीआई को अगर प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड पे निकाला है, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट मेथड पे निकाला है, तो आपकी जो गुडविल आई है वो प्रोपोर्शनेट गुडविल मतलब बेसिकली पेरेंट के लिए आई है। उस कॉन्सेप्ट पर उन्होंने निकाला है कि ऐसे केस में गुडविल को कैसे इंपेयर किया जाएगा। अगर आपके पास जो गुडविल दिख रही है वो सिर्फ प्रोपोर्शनेट दिख रही है तो कैसे इंपेयर किया जाएगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इस पे उन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ऐड किया है। आई मस्ट से इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। इलस्ट्रेशन नंबर 11 उन्होंने ऐड किया है, तो इसको जरूर करके जाइएगा। बाकी एग्जाम्पल्स एंड वन इलस्ट्रेशन इज एडेड अंडर द कॉन्सेप्ट अलोकेटिंग गुडविल टू कैश जनरेटिंग यूनिट। ये एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, बाकी मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं लगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम करते रहते हैं, फिर भी अगर चाहो तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 कर सकते हो। 36 ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो क्वेश्चन इंड एस 36 है ना, इंस्टीट्यूट का फेवरेट इंड एस है, तो उसमें से तो आप कुछ भी मत छोड़ के जाना। तो मैं तो ये बोल रहा हूं कि भाई इंड एस 36 जो है ना, वो इंटायर इंड एस ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस उन्होंने डाले आप ये मान के चलो सारे के सारे आपको करके जाने, क्योंकि इंड एस 36 बेसिकली इंस्टीट्यूट का फेवरेट इंड एस है और अपन रिस्क नहीं ले सकते। 105 में क्या किया है? 105 में भी उन्होंने, आप देखें, देखो एग्जाम्पल 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 और 3 क्वेश्चन, मतलब उन्होंने एग्जाम्पल्स की भरमार कर ली कि इमीडिएट अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, एक्सेप्शन टू द पीरियड ऑफ 1 ईयर, नॉन करंट एसेट टू बी अबेंडन्ड, ठीक है ना। इन सबके एग्जाम्पल्स की भरमार कर दी उन्होंने, एग्जाम्पल्स बहुत सारा ऐड कर दिए हैं। तो एग्जाम्पल्स तो मैं ज्यादा टिक नहीं लगवा रहा हूं, मैं डायरेक्ट चलता हूं क्वेश्चन पे कि जो क्वेश्चन उन्होंने ऐड किया है वो अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं। ये क्वेश्चन ऐड किया है, ये उन्होंने पूछा है भैया इनमें से बताइए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कौन सा है और असेट हेल्ड फॉर सेल कौन सा है। तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लगा, तो आई थॉट कि यार ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसके अलावा 3 क्वेश्चंस जो ऐड हुए हैं बेसिकली ये पेपर में आ चुके हैं, ये ऑलरेडी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो इसीलिए मैं ज्यादा इस पर टिक नहीं लगवा रहा हूं। 5 को टिक लगा रहा हूं, 5 है इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट 105 का, ठीक है। दैट्स इट, दैट्स इट। सो गाइस ये था आपका लिस्ट। आई होप मैं इसमें कुछ भूल नहीं रहा हूं। इसमें एक इंड एस 116 भी है, एक लास्ट 116 बच गया, वो मैं बताना भूल गया उसके बारे में। एक मिनट में आपको बता देता हूं। यस, ये इंड एस 116 का वेटेज 116 का मॉडिफिकेशन। इंड एस 116 में कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो जैन 21 वाले नहीं भी करके जाएंगे तो शायद उनको फर्क नहीं पड़ेगा, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो जैन 21 वाले करके जाएंगे तो जरूरी है। फेयर वैल्यू उन्होंने बताया कि फेयर वैल्यू लेसर के लिए जो ली जाएगी वो इंड एस 113 के फेयर वैल्यू की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं ली जाएगी, ठीक है ना। वो जो पुराने एएस में फेयर वैल्यू की डेफिनेशन हुआ करती थी वो ली जाएगी। हाँ, अब याद रखिएगा
न्यूली एडेड क्वेश्चंस में मेरे शीट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 मतलब जो इलस्ट्रेशन नंबर 39 है, 2 मतलब 40 इलस्ट्रेशन और 3 मतलब 41, ये 3 क्वेश्चंस जैन 21 वाले करके जाएंगे, क्योंकि वो लीज मॉडिफिकेशन पे दिए हुए हैं लेसर के बुक्स में। और लेसर की बुक्स में जो लीज मॉडिफिकेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चन उन्होंने ऐड किए हैं, ये कोई अमेंडमेंट्स के बेसिस पर नहीं है, तो ये करके जाइएगा। आपको मेरी इस शीट में इतनी सारी ऐसे लाइनें इसलिए दिख रही है क्योंकि मेरी अभी करंटली रेगुलर बैच की रिकॉर्डिंग चल रही है और मैंने इन क्वेश्चंस को डिस्कस भी कर लिया साथ साथ, ठीक है ना। मतलब जैसे जैसे मैंने जैसे जैसे अपडेशंस आते गए मैंने उनको इनकॉर्पोरेट किया, मैं अपनी रेगुलर क्लास की लेक्चर्स में उसको इनकॉर्पोरेट भी कर दिया। पर इसके बाद जो चेंज हुआ है, ये वाला अमेंडमेंट हुआ है 116 में, पैरा 46 करके नया आया है। ये जो अमेंडमेंट हुआ है, ये अमेंडमेंट बेसिकली इंस्टीट्यूट ने मई 21 से एप्लीकेबल किया है। तो आप चाहो तो इस अमेंडमेंट को नहीं भी करके जाओ तो चलेगा, हालांकि इसको मैंने अपने चार्ट रिवीजन लेक्चर 116 में एक्सप्लेन किया था, तो अगर करके भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं टाइम मिल रहा तो मत करके जाओ। तो ये 116 का फंडा है, बस दैट्स इट, इतना ही था जो आपके लिए रेलेवेंट है। तो इस पूरे वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि एफआर के अपडेशंस का मैंने कुछ इंड एएस का कंपाइलेशन कर लिया है, वो कंपाइलेशन मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा और क्या होगा सर, प्लीज मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली ये शीट मत लीजिएगा, क्योंकि मैं ये शीट व्हाट्सएप के थ्रू नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही हैवी शीट है, मैं व्हाट्सएप पे इसको सेव नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपको पर्सनली नहीं दे पाऊंगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप देख रहे हैं आपके लिए मेहनत पूरे मन से की जा रही है, मेरे द्वारा मेहनत की जा रही है, आपको चीजें शेयर की जा रही हैं, समय पर आपको चीजें देने का कोशिश किया जा रहा है, मतलब मेरी तरफ से आपको सब कुछ प्रॉपरली दिया जा रहा है। चार्ट रिविजन्स मैंने आपको इतने अच्छे अच्छे चार्ट रिविजन्स आपको यूट्यूब पे दे दिए, अपनी चार्ट रिविजन बुक के, माय बेस्ट सेलिंग बुक। मेरी एक एक्सपेक्टेशन रहेगी, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन मुझसे है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं भी नहीं, मुझसे नहीं पढ़े पर वो मुझसे डाउट्स पूछते हैं व्हाट्सएप पे, तो मैं उनके डाउट्स भी सॉल्व कर लेता हूं अगर मेरे पास समय होता है तो। मेरी एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी है कि बच्चों अगर मैं इतना कुछ दे रहा हूं आपको, तो एटलीस्ट मैं भी तो कुछ एक्सपेक्ट करूंगा ना आपसे, थोड़ा सा गिव एंड टेक का जमाना है, तो मैं अगर एक्सपेक्ट करता हूं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। मेरी पहली एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो प्लीज अपने जूनियर्स को जरूर रिकमेंड करें कि वो मेरी रेगुलर क्लासेस परचेज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे फीडबैक्स आते हैं जहां पर मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जितना आपने इतना अच्छा पढ़ा लिया ना फ्री क्लासेस में या बूस्टर में, हमने जो 20-20 हज़ार वाली क्लासेस की थी उसमें भी हमें उतना समझ में नहीं आया था। सो मेरी रेगुलर क्लासेस की जो कॉस्टिंग है वो 10,000 से 12,000 के बीच में रहती है प्रोबेबली, अभी जो एट प्रेजेंट यही कॉस्ट है, तो आप जरूर अपने जूनियर्स को, फ्रेंड्स को रिकमेंड कर सकते हैं मेरी रेगुलर क्लासेस। दूसरा मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते रहें, वी स्मार्ट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते रहें। तीसरा ये गुजारिश है कि आप टेलीग्राम पे भी मुझसे जुड़ जाएं, आपको अपडेशन मिलती रहेगी, और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है। बस यही एक्सपेक्टेशन है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मेरी ज़्यादा कोई बड़ी एक्सपेक्टेशंस है। अगर आपको मेरी क्लासेस समझ में आती है तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स को और जूनियर्स को ज़रूर रिकमेंड करिए, ये प्लीज़ एक जेन्युइन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। चलिए, सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। आप जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पे और वहाँ से आप ये जो शीट है ये आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगली रिमेनिंग जो अपडेशंस हैं, रिमेनिंग इन डेज के जो अपडेशंस हैं, उनके लिए अगली वीडियो और बहुत ही जल्द वो पीडीएफ फाइल मैं जल्दी यूट्यूब पे डाल दूंगा, यूट्यूब के थ्रू आके मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह।